का लाड भी था। ये जवानी का डांडा ही तेरी रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं देख। का ऐसा हादसा होता है जो सबका दिल दहला देता है। ऐसी मोटी बारी ले लेता, उसके सिर में मारी देख, बस आक मारेंगे। वो छोड़ दिया और मेरे वाला पुत्र पकड़ लिया। बड़े बड़े भी थे, सारा परिवार था जिनका। ले बहू आई है घर पर। और नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा। दोस्तों, गांव किरमच में का ऐसा हादसा होता है जो सबका दिल दहला देता है। राम रतन नामक एक युवक को लोहे की जो रोड है वो मारी जाती है। बच्चों का एक छोटा सा विवाद था, लेकिन ये इतना बड़ा बन गया और इतना घातक बन गया कि राम रतन को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। उनकी माता जी इस वक्त मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। माता जी बताइए। चलो कोई नहीं गरा करने से गया जी, और गया गरा करने देवी में देख को अपने बच्चे ना खा लिया तो कुछ ही था उसके बल्ला। तो पीछे से छोरा आया, पीछे से उसके ऐसी मोटी बारी ले लेता, उसके सिर में मारी देख, वो थोड़ी गिर गया जी लंबा। उन्हें ठाकर ले गए, फिर मोटरसाइकिल बा चंडीगढ़ ले गए जी। उसमें ठाका, फिर वो बोले डॉक्टर इलाज नहीं होता इसका, कोई पीछे ले आओ पहला, फिर इलाज करेंगे इसका, इतना इलाज नहीं होता इसका। ये बोले जी डॉक्टर जी हम कुछ नहीं ले रहे जी, तड़की ले लियो पीछे, तड़की ये ले, बस कुछ नहीं जी होया। फिर चंडीगढ़ ले गए ठाका। आए आए तो माता जी, ये बच्चों की लड़ाई हुई थी? बस ऐसे बच्चे भी नहीं थे, तगड़े तगड़े थे जी यार ना, तगड़े तगड़े थे, में तगड़े तगड़े बच्चे थे यार। वो छोटा सा बच्चा था जिसका मारा था, बड़ा बच्चा इस पर गत है गुड़िया जी मरा कहता भाई क्यों मारो तुम, क्यों मारो भाई, जब तमाशा देखने दे देखा, बस आक मारेंगे। वो छोड़ दिया और मेरे वाला पुत्र पकड़ लिया, उसका खूब मारे जी, खूब मारे, खूब मार के फिर छोटा पोता पक गया, फिर वो पकड़ लिया, फिर उसका मारे जी, दोनों भाई छेते। फिर छोटा आ गया, उसके द्वारा पोता मेरा, उसका मारी जी, ईंट मारी है और ईंट मारी उसके, गमछान डाल दिया जी मेरा, तो मेरे पोते का नाश कर दिया जी, मेरे पोते ना कौन संभालेगा। आए आए माँ, आए मेरे पुत्र, मेरे बेटे का जी कोई कसूर नहीं, घर से वापस छोड़ गया था। अभी मैं देख कर मैं अपने बच्चे ने लाऊंगी तो छेड़ का, मेरे बच्चे जी उन्हें रखे थे। फिर उन्होंने ईंटा मारी जी, खूब ईंटा मारी, उनके बाप ने मारी ईंटा, और उन्हें भी मारी ईंटा, खूब मारी खूब मारी। कितने आदमी थे जी? मैं तो जी बहुत थे, कोई गिनती नहीं, बड़े बड़े भी थे, सारा परिवार था जिनका। कि माता जी, ये सुना जा रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पी रखी थी जी? नहीं जी, शराब पी रखी थी, जोन से लठ मारे नहीं रहा, बारी मारी नहीं जोन से ना, वो शराब पी रखी थी। शराब के वजह से ये मारी बुरा बारी जी, यो तोड़ दिया मन का। नशे में मुक्ति थे जी। तो आप मौके पे मौजूद थी माता जी? मैं उठी थी जी, मैं उठी थी जिस टाइम वो लंबा गिर गया, नहीं मैं इसने ठाका था, उन तो मैंने दाखिल कर दो। फिर मैं उन्हें दाखिल करने बग गए, फिर उन्हें तो खूब मारी जी, इंडा तोड़ दे, खूब मार दे का इंडा तोड़ दे। बहुत करी दिल गई गला करी ना, फिर सीट बना ठाका, माँ तो एक आनी बग जा, तेरे सिर में कोई टोड़ा मार देगा, तेरे पास चला जा नहीं, ला जा, तेरा कोई मार देगा जीते।
वहाँ इतनी ईंटा बरसा जी, कोई और नहीं। सरपंच भी आ जाए उनके गल्लो, सरपंच भी आ उनके गल्लो। तो दोस्तों, ये जो घटना है राम रतन जी की माता जी से हमें बातें पता लग रही हैं। हमारा कोई मकसद नहीं था कि इस हालत में इनसे कोई जानकारी हम ले, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि ये बात आप तक पहुंचे, क्योंकि किरमच गांव का ये हादसा बहुत कुछ कहता है, कुछ बताता है कि आप जब गुस्से में होते हैं, अपने विवेक को खो देते हैं, तो एक इंसान की जिस तरह से जान गई है वो काफ़ी दुखद है। और हम यहाँ पर इन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनके अभी 3 महीने पहले बहू आई है घर पर, और राम रतन जी का जो स्वभाव है वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और बहुत अच्छा व्यक्ति, जिसके बारे में एक गांव का बच्चा ये बोल रहा है कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और अपने ही बलबूते पर वो सब कुछ करते हैं और अपनी नौकरी से या अपने एक छोटे से। ये बोले जी डॉक्टर जी हम कुछ नहीं ले रहे जी, तड़की ले लियो पीछे, तड़की ये ले, बस कुछ नहीं जी होया। फिर चंडीगढ़ ले गए ठाका। आए आए तो माता जी, ये बच्चों की लड़ाई हुई थी? बस ऐसे बच्चे भी नहीं थे, तगड़े तगड़े थे जी यार ना, तगड़े तगड़े थे यार, तगड़े तगड़े बच्चे थे यार। वो छोटा सा बच्चा था जिसका मारा था, बड़ा बच्चा इस बरगद है गुड़िया जी मरा कहता बच्चों की मारेगी। भाई क्यों मारो तुम, क्यों मारो भाई, जब तमाशा देखने दे देखा, बस आक मारेंगे। वो छोड़ दिया और मेरे वाला पोता पकड़ लिया, उसका एन खूब मारे जी, खूब मारे, खूब मार के फिर छोटा पोता पक गया, फिर वो पकड़ लिया, फिर उसका मारे जी, दोनों भाई छेते। फिर छोटा आ गया, उसके द्वारा पोता मेरा, उसका मारी जी, ईंट मारी है और ईंट मारी उसके, गमछान डाल दिया जी मेरा, तो मेरे पोते का नाश कर दिया जी, मेरे पोते ना कौन संभालेगा। आए आए माँ, आए मेरे पोते, मेरे बेटे का जी कोई कसूर नहीं, घर से वापस छोड़ गया था। अभी मैं देख कर मैं अपने बच्चे ने लाऊंगी तो छेड़ का, मेरे बच्चे जी उन्हें रखे थे। फिर उन्हें ईंटा मारी जी, खूब ईंटा मारी, उनके बाप ने मारी ईंटा और उन्हें भी मारी ईंटा, खूब मारी खूब मारी। कितने आदमी थे जी? मैं तो जी बहुत थे, कोई गिनती नहीं, बड़े बड़े भी थे, सारा परिवार था जिनका। कि माता जी, ये सुना जा रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी? शराब पी रखी थी जी? नहीं जी, शराब पी रखी थी, जोन से लठ मारे नहीं रहा, बारी मारी नहीं जोन से ना, वो शराब पी रखी थी। शराब के वजह से ये मारी बुरा बारी जी, यो तोड़ दिया मन का। बस नशे में मुक्ति थे जी। तो आप मौके पे मौजूद थी माता जी? मैं उठी थी जी, मैं उठी थी जिस टाइम मोलम्बा गिर गया, नहीं मखा इसने ठाका था, तो मैंने दाखिल कर दो। फिर मैं उन्हें दाखिल करने बग गए, फिर उन्हें तो खूब मारी जी, टोर दे, खूब मार दे का इंटा टोर दे। बहुत करी दिल गई गला करी ना, फिर सीट बना ठाका माँ, तो एक आनी बग जा, तेरे सिर में कोई टोड़ा मार देगा, तेरे पास चला जा, नहीं हला जा, तेरा कोई मार देगा जीते। वहाँ इतनी ईंटा बरसा जी, कोई और नहीं। सरपंच भी आ जाए उनके गल्लो, सरपंच भी आ उनके गल्लो। तो दोस्तों, ये जो घटना है राम रतन जी की माता जी से हमें बातें पता लग रही हैं। हमारा कोई मकसद नहीं था कि इस हालत में इनसे कोई जानकारी हम ले, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि ये बात आप तक पहुंचे, क्योंकि किरमच गांव का ये हादसा बहुत कुछ कहता है, कुछ बताता है कि आप जब गुस्से में होते हैं, अपने विवेक को खो देते हैं, तो एक इंसान की जिस तरह से जान गई है वो काफ़ी दुखद है। और हम यहाँ पर इन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनके अभी 3 महीने पहले बहू आई है घर पर, और राम रतन जी का जो स्वभाव है वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और बहुत अच्छा व्यक्ति, जिसके बारे में एक गांव का बच्चा ये बोल रहा है कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और अपने ही बलबूते पर वो सब कुछ करते हैं और अपनी
नौकरी से या अपने एक छोटे से एक कहते हैं काम से वो अपने आप का पालन पोषण कर रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अभी जो सारे लोग हैं वो कुरुक्षेत्र में हैं। सुबह से ही कुरुक्षेत्र के आदर्श थाना के सामने सभी लोग जो है वो एक धरना दे रहे हैं ताकि गिरफ्तारी हो, लेकिन आ रहे हैं सुधा, उनके पास भी ये परिवार के जो लोग गए हैं, जितने भी लोग थे यहाँ पर हमने उनको दिखाने का प्रयास किया। और ये जो घटना है वो काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। वृद्ध माता है, इन्होंने उस घटना को देखा है, इनकी हालत को हम समझ सकते हैं। परिवार के लोग हैं, 3 महीने पहले बहू आई है और किस तरह की ये घटना हो जाती है आपके किरमच में, जो काफ़ी दुखद है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और लाइक और शेयर ही ना कीजिएगा, लेकिन ये आपको भी सोचना होगा कि राम रतन की जैसे हत्या कर दी गई, पीछे से मारा गया, कहते हैं गर्दन में चोट थी, गर्दन में बहुत गहरी चोट है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हॉस्पिटल ऐसा काम करते हैं और किसी सीरियस हालत में किसी मरीज को एडमिट करने से मना करते हैं, पैसे की एक बात होती है, तो वो कतई भी अच्छी नहीं है, शर्मनाक है। इंसान की जान बचाने का उद्देश्य हॉस्पिटल का होना चाहिए। पीजीआई में सुबह 10 बजे के करीब उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन यही बात रही कि अचानक से जो चोट बैठी और वो कितनी घातक रही होगी उसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। ये बहुत ही दुखद है और इनके साथ हमारी सांत्वना है, लेकिन इनके दुख को कम करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन राम रतन के साथ जिन्होंने भी ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और राम रतन के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र।